मर्जिंग स्टॉक्स जहां पर है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम, ताकि आप ये निर्णय कर सकें कि कहां पे खरीदना है, कहां बेचना है और अभी शेयर में बने रहना है कि नहीं बने रहना है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। एक एक करके कंपनी लेकर के आते हैं। पहली ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी जिसने थोड़ा सा निराश किया था बीच में काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन अब यहाँ पर अच्छी खबरें आई हैं। आई एक्स में आपको बता दें कि जुलाई के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है वो 1325 करोड़ यूनिट रहा है और इसके चलते आज हम देख रहे हैं काफ़ी जो है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जुलाई महीने में अब तक का ये रिकॉर्ड वॉल्यूम रहा है। खाली जुलाई महीने में नहीं, अब तक का रिकॉर्ड वॉल्यूम देखने को मिला है। जुलाई महीने में पिछले साल के मुकाबले 56% ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और इसी के चलते कंपनी के शेयर में करीब 3.5% से ज़्यादा का उछाल आज IEX के शेयर में देखने को मिला। बहुत लोग काफ़ी लंबे समय तक परेशान रहे सर इस शेयर को लेकर के, लेकिन अब थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी ये 3.5% ऊपर था जब हमने खबर लिखी थी, अब 2% के आसपास की तेज़ी रह गई है, लेकिन अभी भी 192 के आसपास कैसा लग रहा है आपको सर? विपुल जी, अगेन ये स्टॉक काफी लोगों के पोर्टफोलियो में 195, 200, 210 के लेवल्स पे भी ले रखे थे। वो लेवल्स वापस आ रहे हैं, तो एक बार की वहां पे प्रॉफिट बुक करें। जिन्होंने भी नीचे बाई किया है, फिर जिनके पास भी ऊपर की होल्डिंग है, एक बार का एग्जिट कर दे, क्योंकि स्टॉक में बड़ा रनअप ऑलरेडी आ चुका है और मेजर ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स थे वो ऑलरेडी प्राइस में है। टेक्निकली डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो 200, 205 के आसपास ये स्टॉक मिलता है। तो एक बार का या तो प्रॉफिट बुक कर लें, अपने कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो एक बार का एग्जिट कर लें, और दूसरे काफी विकल्प हैं, वहां पे आप अपनी पोजीशन को स्विच करके चल सकते हैं। और जिनका नजरिया 2 से 3 साल का है तो वो डेफिनेटली होल्ड करें, पर जिनका नजरिया 3 से 6 महीने का है तो 200, 205 भी आता है एक बार का, तो स्टॉक में से एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें या एक बार के पोजीशन से एग्जिट करके निकल लें। जी, चलिए चलिए, तो ये बात निकल करके आई है। यहाँ पर अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और अगली कंपनी जो निकल करके आई है वो है कि टेक्सटाइल शेयरों को लेकर के। इसको थोड़ा सा धीमे धीमे चलाइएगा, क्योंकि टेक्सटाइल शेयर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो क्राइसिस चलती हुई दिखाई दे रही है, उसके चलते यहाँ पर इन कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। और एक दो कंपनियाँ नहीं है, जरा आगे बढ़ाइए। और यहाँ पर एक दो कंपनियाँ नहीं है और उसमें कई सारी कंपनियों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वहाँ से निर्यात का 10 से 11%, जो बांग्लादेश से निर्यात होता है दुनिया भर को टेक्सटाइल, उसका 10 से 11% कारोबार भारत शिफ्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है, अगर वहाँ पर संकट जो है वो लंबा चलता है। और कारोबार अगर ये शिफ्ट होता है तो 30 से 40 करोड़ डॉलर हर महीने का अतिरिक्त कारोबार भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में, चाहे वो ट्राइडेंट हो 6% ऊपर, KPR मिल में 14% का उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करें अरविंद लिमिटेड की तो 10%, वर्धमान टेक्सटाइल्स 12%। तो इन सभी शेयरों में, जो कि बहुत दिन से हमारे जो दर्शक फंसे हुए हैं टेक्सटाइल शेयरों को लेकर के, जिनके पास हमारे पास अक्सर आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर के और बहुत सारी कंपनियों को लेकर के सवाल आते थे, लेकिन शेयरों में उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब सब में जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सर, आपकी राय क्या रहेगी? अरविंद लिमिटेड आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्सटाइल को लेकर के सर क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है और ख़ासतौर से इस क्राइसिस का क्या भारतीय कंपनियों को लाभ होगा? अरविंद लिमिटेड अब 6-6.5% ऊपर है, आपकी राय क्या होगी सर? देखिए विपुल जी, वैसे टेक्सटाइल ओवरऑल गवर्नमेंट के काफी फोकस में है, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर भी है, तो वो चीज डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगी। सेकंड, बांग्लादेश में इसका मेजर कारोबार टेक्सटाइल का होता है, अगर वो कारोबार यहाँ शिफ्ट होता है तो काफी पॉजिटिव रहेगा। मेरी इंटरप्रिटेशन कल थोड़ी रॉन्ग थी, मेरी काफी बात हुई थी, मुझे लग रहा था कि कॉटन प्राइसेस की वजह से स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, पर इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कारोबार इंडिया आ सकता है, जैसा कि आपने भी कहा, तो वो काफी पॉजिटिव स्टॉक्स के लिए रहेंगे। तो अरविंद, आपने डेफिनेटली कहा, अरविंद काफी अच्छा भी लग रहा है, स्टॉक थोड़ा चल चुका है। वेलस्पून लिविंग एक स्टॉक है, वो भी काफी अच्छा कर सकता है, उसका बायबैक 220 के आसपास खुला भी है, तो उस पर जरूर नजर रखें। और एक केपीआर मिल, ये स्टॉक भी टेक्निकली काफी पॉजिटिव लग रहा है। अगर केपीआर मिल में, चूंकि आज थोड़ा चल चुका है, कल परसों में अगर करेक्शन आता है तो उसमें भी आप डेफिनेटली रुझान बना सकते हैं। तो अरविंद, वेलस्पून लिविंग और केपीआर मिल, ये तीनों स्टॉक पे आप अपने रडार पे रखें, इनमें करेक्शन आता है तो बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो अगर टेक्सटाइल में ही आपको एक्सपोजर लेना है तो वेल्सपन पे खरीदारी करके चल सकते हैं, अरविंद लिमिटेड पे खरीदारी करके चल सकते हैं और KPR मिल्स, ये 3 कंपनियां बताई ना सर आपने? जी बिल्कुल जी, वेलस्पून लिविंग ठीक। इसका बायबैक खुला है, और जी। सेकेंडली अरविंद, थर्ड और केपीआर मिल, इन तीनों में अगर थोड़ी गिरावट आती है कल परसों में तो एंटर करके चल सकते चलिए, तो यहाँ पर आप गिरावट आने पे खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत सारे दर्शक पूछ रहे कहाँ खरीदारी करें, हर सेक्टर में तो आपको बताए जा रहे हैं सर। अभी थोड़ी देर पहले कितने सारे शेयरों पे बातचीत हुई, तो नज़र बना करके रखिए। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं गिरावट में खरीदारी पे, जहाँ खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है,
वहाँ समय समय पर आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके का एक सेक्टर और पकड़ते हैं जिसमें कि आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, और वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आपको खबर बता दें क्या है कि रियल एस्टेट में कैपिटल गेन को लेकर के जो है इंडेक्सेशन का लाभ जो मिलने वाली खबर आई थी, ये कहा जा रहा है कि उसे समाप्त किया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल अब 2025 से लागू करने पर इस पर विचार हो रहा है। पहले ये कहा गया था कि 23 जुलाई से, उसी दिन से ये जो है नियम जो है वो लागू हो जाएगा। उसके चलते रियल एस्टेट के तमाम जो कंपनियां थी वो उससे खुश नहीं थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बड़ी राहत मिली है प्रॉपर्टी डेवलपर्स को, तो इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में जो है एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एलटीसीजी पर टैक्स 20% से घटा करके 12.5% किया, 12.5% से बढ़ा करके शायद 20% किया गया था। डीएलएफ में 2.5%, ब्रिगेड में 5%, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 4.5% की रैली आज देखने को मिल रही है, और पूरा रियल एस्टेट सेक्टर आज थोड़ा सा झूमता हुआ दिखाई दे रहा है इस खबर के चलते। और तमाम हमने बिल्डर से भी बातचीत की, उनका भी मानना ये है कि अगर ऐसा होता है तो उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। अब ये कब से लागू होगा क्या, इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि वो अब 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इमामी रियल्टी 3.5%, रेंसल हाउसिंग में भी 1.5% की तेज़ी है। सर, इसे कितनी बड़ी खबर मानते हैं कि अब ये जो इसको लेकर के जो तमाम सरकार और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच बातचीत चल रही थी, उसमें जो है सरकार ने इनकी मांग को थोड़ा सा स्वीकार करते हुए इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है, और उस पर और ज़्यादा बातचीत होगी, हो सकता है इसमें कुछ और परिवर्तन भी हो। आप कैसे देख रहे हैं इसे आप? बिल्कुल जी, सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव है। अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर की बात सुन रही है, किसी सेक्टर के रिकमेंडेशन को मान रही है, तो वो एक डेफिनेटली सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। सेकंड, इंडेक्सेशन बेनिफिट अगर आता है वापस, या फिर उसका जो एप्लीकेबिलिटी है थोड़ी और उसमें डेट चेंज होती है, तो काफी पॉजिटिव सेंटिमेंटली स्टॉक्स के लिए रह सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी जैसा स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। इवन अरविंद स्मार्ट स्पेसेस या डीएलएफ जैसा स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है, जो टेक्निकली भी अच्छे हैं और जो सेक्टर में काफी अच्छा ऑलरेडी परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं। तो सेंटिमेंटली डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, और मुझे लग रहा है अगर वो होता है, क्योंकि आज 4 या 5 बजे के बीच में आज फाइनेंस बिल पेश होना है शाम में लोकसभा में, अगर उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं तो ये काफी पॉजिटिव ओवरऑल सेक्टर के लिए रह सकता है। जी, चलिए, तो ये भाई बात रही रियल एस्टेट। रियल एस्टेट पे हमने कई सारे शेयरों पे बातचीत कर ली, हमने टेक्सटाइल की बात कर ली। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ एक नतीजों की। नतीजों के चलते भी काफ़ी जगहों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। एक्शन चलिए जरा स्क्रीन पर लेकर आते हैं फटाफट, और इस सेगमेंट को फटाफट समाप्त करते हैं। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज रियल एस्टेट से जुड़ी एक और कंपनी जिसका भी अभी हम जिसका जिक्र कर रहे थे, क्या शानदार मुनाफा दर्ज किया है। 268% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, और ये बढ़ करके 81 करोड़ रुपये रहा है, 22 करोड़ रुपये से बढ़ करके। वहीं आय की बात करें तो इस पर 65% का इजाफा देखने को मिला। 1078 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है 654 करोड़ रुपए के मुकाबले। तो ये नतीजे रहे हैं ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के पहली तिमाही के नतीजे, काफ़ी शानदार नतीजे, उसके चलते काफ़ी अच्छी तेजी। सर, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस कैसा लग रहा है सर चार्ट्स पे आपको, या फंडामेंटली? मुझे चार्ट पे तो डेफिनेटली नेगेटिव लग रहा है, और क्योंकि वीकनेस है। रियलिटी स्टॉक्स वैसे भी हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, मार्केट में वीकनेस रहेगा तो सब में सेलिंग देखने को मिलेगी। जी। डेफिनेटली रिजल्ट्स के बाद ऊपर खुला था, अगेन सेलिंग देखने को मिल रही है, और हो सकता है स्टॉक 1120 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो अगर इसको ऐड करना है तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करें, 1120 के आसपास मिलता है, क्योंकि यहाँ से भी वीकनेस नजर आ रही है, तो 1100 या 1120 के आसपास मिलता है, तो वो एक अच्छे एंट्री लेवल स्टॉक में हो सकता है। चलिए, तो अब जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं जहां पर नतीजे निकल करके आए हैं, और वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी में भी आज अब आपको बता दें कि हालांकि प्रॉफिट में इसमें गिरावट देखने को मिली है, और 43% के आसपास घटा है कंपनी का मुनाफा, और ये रह गया है 10,236 करोड़ रुपए। आय में मामूली बढ़त रही है, करीब 2.25% के आसपास की, और ये 1,66,577 करोड़ रुपए रहा है। अगर हम शेयर पे भी देखें तो बहुत ज़्यादा गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सर, ओएनजीसी पे अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले, आपकी टिप्पणी थी, नतीजे आ चुके हैं सर। नतीजों के बाद क्या आज फ्लैट ट्रेड करता हुआ अभी ओएनजीसी में गिरावट में खरीदारी की सलाह है सर? विपुल, डेफिनेटली ओएनजीसी, गेल, कोल इंडिया, इनमें गिरावट में खरीदारी की सलाह है। इवन एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इसमें भी गिरावट में खरीदारी की सलाह है। नो डाउट आपके खरीदने के बाद भी हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है, और वो किसी के हाथ में नहीं है कि वोलेटिलिटी को आप कंट्रोल कर पाए। पर ये स्टॉक्स गिरावट में खरीदारी के ही रेंज दिखा रहे हैं, और ओवरऑल टेक्निकली पॉजिटिव है। गेल और ओएनजीसी के तो रिजल्ट भी अच्छे हैं, इवन कोल इंडिया के भी रिजल्ट अच्छे हैं। एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आना बाकी है, तो इसलिए वो स्टॉक भी रेडार पे होना चाहिए। तो 4 से 5 स्टॉक में अगर गिरावट मिलती है किसी भी वजह से, तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करें। एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना रखें स्टॉक में, अच्छा प्रॉफिट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इस बीच
चलते हैं अगली कंपनी की ओर और देखते हैं वहाँ पर नतीजे किस तरीके से देखने को मिले। दीपक नाइट्रेट का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर नतीजे अच्छे रहे हैं। मुनाफे में 35% का इजाफा रहा है, 150 करोड़ रुपए से बढ़ करके कंपनी की का मुनाफा रहा है 203 करोड़ रुपए। वहीं आय की बात करें तो आय में भी 23% की बढ़त देखने को मिली है और ये बढ़ करके 2167 करोड़ रुपये रहा है। 1768 के से बढ़ करके पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़े जो है बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और क्या शानदार रैली दीपक नाइट्रेट के शेयर में रही है। बीच में अगर कल की गिरावट नहीं हुई होती तो केमिकल शेयरों में एक बार फिर से हलचल काफ़ी देखने को मिल रही है। सर, दीपक नाइट्रेट 4.25% ऊपर अच्छे नतीजों के चलते और इस शेयर ने पिछले एक महीने में करीब 13-14% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या फ्रेश बाइंग की संभावनाएं अभी भी हैं यहाँ पर क्या? तो मुझे डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है। आज भी अगर आप देखें ऐसे मार्केट में भी 3.5% ऊपर और काफी दिनों के बाद एक टर्न अराउंड रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं। ओवरऑल स्टॉक में अच्छी ट्रेंड भी काफी पॉजिटिव है। तो हल्का फुल्का करेक्शन आता है किसी भी वजह से 3000 3020 के पास, तो एड ऑन करके चलें। स्टॉप लॉस 2950 का लगाए अगर आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं। तो 2950 का स्टॉप लॉस आप बाई करें, 30-40 रुपए गिरता है तो एंट्री करके चल सकते हैं। 3150 3180 ये शॉर्ट टर्म टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो फिलहाल इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।